अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम डॉक्टर ज़ुबैर है, मैं कंसल्टेंट न्यूरोसर्जन हूँ और आज मैं आपको एक टर्मिनोलॉजी मरीज़ यूज़ करता है नॉर्मली ब्रेन ट्यूमर, रसोली, कैंसर, गिल्टी, तो ये क्या चीज़ होती है और इसको किस तरह हमने ट्रीट करना है। ऑपरेशन के बारे में नहीं बताऊँगा, मैं आपको ये बताऊँगा कि इन सब का मतलब क्या है और असल में ये क्या चीज़ होती है और इसको हमने आगे किस तरह उसको फॉलो करना है ताकि हमें इस चीज़ से हमेशा के लिए निजात मिल जाए। ये जो रसोली, कैंसर, ब्रेन ट्यूमर, गिल्टी, ये सब ब्रेन ट्यूमर्स होते हैं। इन सब को एक ही वर्ड यूज़ होता है। इन सब के लिए लोग डिफरेंट वर्ड यूज़ करते हैं और फिर कंफ्यूज होते हैं कि पता नहीं वो क्या है और वो क्या है। ये सारों का एक ही वर्ड ब्रेन ट्यूमर में ये कवर हो जाता है। अब ब्रेन ट्यूमर में टाइप्स होती हैं, वो दो तरह की होती हैं। नंबर 1 बिनाइन एंड मैलिग्नेंट। बिनाइन हम आसान अल्फाज में अगर उसे कहें कि बग़ैर जोड़ों वाला कैंसर या बग़ैर जोड़ों वाला बड़ी रसोली या बग़ैर जोड़ों वाली गिल्टी, ये सब एक ही चीज़ें हैं। और मैलिग्नेंट होता है जोड़ों वाली। अब इन दोनों में फ़र्क क्या है, जोड़ों वाली और बग़ैर जोड़ों वाली में, या बिनाइन ट्यूमर में और मैलिग्नेंट ट्यूमर में। बेसिकली जो बिनाइन ट्यूमर होता है उसमें अब एक दफ़ा ऑपरेट कर लो, उसको निकाल दो, पूरा निकाल लो, तो वो दोबारा ग्रो नहीं करता, वो दोबारा पैदा नहीं होता। और मैलिग्नेंट वो ट्यूमर होते हैं कि अगर आप उसको ऑपरेट करके सारा भी निकाल दो तो उसकी जड़ें कहीं पे अभी बन रही होती हैं या थोड़ी इतनी छोटी होती हैं कि हमें नज़र नहीं आती दौरान ऑपरेशन। तो उसको ख़त्म करने के लिए, उन जड़ों को ख़त्म करने के लिए आपको फर्दर कीमोथेरेपी और रेडियोथेरेपी करानी पड़ती है ताकि वो जड़ें जल जाएं, सिकुड़ जाएं और वो बाद में आपके बनने में डिले हों। वो फिर भी नहीं ख़त्म होगी, वो फिर भी ग्रो करेगी। कुछ सालों में करती हैं, कुछ 10 सालों में करती हैं, कुछ 5 सालों में, कुछ 1 साल में करती हैं। वो डिपेंड करता है उसकी टाइप्स है, उसके ग्रेड है, ग्रेड 1, 2, 3, 4, वो डिफरेंट रसोलियों के डिफरेंट होते हैं। उस ग्रेड पे जब हम उसकी बायोप्सी कराते हैं उस पे हमें पता चलता है, फिर हम मरीज़ को आगाह करते हैं। ये तो हो गया ट्यूमर्स के बारे में कि ट्यूमर्स के जो हमने माइंड में चीज़ें रखी हुई हैं कि ये भी हो सकता है, वो भी हो सकता है, उसके बारे में क्लैरिफिकेशन है। अब इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि हम इन ट्यूमर्स को, किसी को भी ये ट्यूमर हो, पहली चीज़ आपने ये डॉक्टर साहब से पूछना है, जिसके पास भी आप जाते हैं, कि क्या ये बिनाइन है या मैलिग्नेंट है, क्या ये जड़ों वाला है बग़ैर जड़ों वाला है। ऑब्वियसली MRI देख के, मरीज़ की एज को देख के, मरीज़ के सिम्टम्स को देख के हम मोर देन 90% प्रिडिक्ट कर देते हैं कि जी ये जड़ों वाला हो सकता है या बग़ैर जड़ों वाला। लेकिन 100% जो चीज़ रिज़ल्ट बताती है वो उसकी बायोप्सी है। जब बायोप्सी में बग़ैर जड़ों वाला आए और अगर वो सारा निकल गया तो आप रिलैक्स हो जाएं। लेकिन अगर वो जड़ों वाला है फिर उसका ग्रेड है, ग्रेड 1 है, ग्रेड 2 है, ग्रेड 3 है, ग्रेड 4 है। जितना ग्रेड बढ़ता जाता है उतना वो अग्रेसिव होता है, वो दोबारा ग्रो होने की टेंडेंसी ज़्यादा होती है और उसके लिए हमें अग्रेसिवली ट्रीट करना होता है। मेरे अक्सर पेशेंट जिनको मैलिग्नेंट ट्यूमर थे, हमने ऑपरेट करके सारा निकाल के दिया, उसके बाद उन्होंने रेडिएशन में डर गए। बुज़ुर्ग कुछ कहते थे कि जी मैंने नहीं करानी, रेडिएशन से और नुकसान होते हैं, बाल गिरते हैं, ये होते हैं, लोग डराते हैं। जब उन्होंने नहीं कराई 6 महीनों में दोबारा उतना ही ट्यूमर ग्रो हुआ और हमें फिर उसे ऑपरेट करना पड़ा और फिर उनको ताकीद की और रिक्वेस्ट की कि जाकर रेडिएशन लगवाएं। और आज रेडिएशन के बाद 2-2 साल तक उसको ट्यूमर नहीं हुआ। तो ये मिथ्स के रेडिएशन और कीमोथेरेपी से पता नहीं क्या हो जाएगा, कुछ भी नहीं होता। ये इसी तरह की एक पार्ट ऑफ ट्रीटमेंट है, जैसे सर्जरी है, जैसे मेडिसिन है, जैसे रेडिएशन और कीमोथेरेपी, ये भी पार्ट ऑफ ट्रीटमेंट है मैलिग्नेंट ट्यूमर्स के लिए और ये ज़रूर करानी है। इसमें हमने नहीं डिले करना, इसमें हमें इस चीज़ को इग्नोर नहीं करना। अगर डॉक्टर कह रहा है तो आपने जाना है और जाके ये भी चीज़ें करानी है। और जो प्राइमरी डॉक्टर जिसने ऑपरेट किया उससे भी राब्ते में रहना है और जो रेडिएशन कीमोथेरेपी वाले डॉक्टर हैं जिनको मेडिकल ऑन्कोलॉजिस्ट कहते हैं उनसे भी राब्ते में रहना है। और इन दोनों के लाइजोन से ही आप एक बेहतर, एक डिजीज़ फ्री लाइफ, एक ट्यूमर फ्री लाइफ फॉर द लॉन्गर टाइम गुजार सकते हैं। तो टेक होम मैसेज ये है कि जब भी आपको खुदा न खास्ता ब्रेन ट्यूमर या स्पाइनल ट्यूमर डायग्नोज हो, आपने 2 चीज़ें देखनी है कि क्या वो जड़ों वाला है या नहीं है।
اگر جڑوں والا ہے تو آپ نے ڈاکٹر سے پوچھنا کہ وہ پورا نکل گیا ہے یا نہیں نکلا، اور اگر پورا نکل گیا تو ریلیکس ہو جائیں، اور اگر نہیں نکلا تو پھر اس کو پورا نکلوائیں۔ کبھی کبھی پورا نکلنا ہمارے لیے مشکل ہوتا ہے تو ہم اس میں پھر ریڈیشن کی ایک ڈوز جس کو گیما نائف کہتے ہیں وہ لگواتے ہیں۔ خیر یہ ایک الگ چیز ہے۔ دوسری چیز، اور یہ بہت کم ہوتا ہے، دوسری چیز اگر میلیگننٹ ہے، جڑوں والا ہے، تو پلیز ڈاکٹر کے مشورے کے مطابق ریڈیو کیموتھراپی سے اس کو مزید ٹریٹ کرانا ہے۔ اور اس ریڈیو کیموتھراپی میں ایک چیز کا خیال کرنا ہے کہ آپ اپنی ڈائٹ اچھی رکھیں، اپنی صحت اچھی رکھیں، اور اپنا پانی کا استعمال زیادہ کریں، تو ریڈیشن کیموتھراپی آپ کی لائف کو اتنا افیکٹ نہیں کرتی، اور یہ ایک ٹائملی ہوتی ہے، ساری زندگی نہیں ہوتی، مہینے 2 مہینے کا کورس ہوتا ہے، اور یہ انشاءاللہ مریض کے لیے بہتر ہوتا ہے۔ اپنا خیال رکھیے، خوش رہیں۔ کوئی بھی کویسچن ہو اس سے ریلیٹڈ آپ مجھے میسج کریں، میرا نمبر آپ کو شو ہو رہا ہوگا، اور اگر آ کے چیک کرانا ہے تو یو آر موسٹ ویلکم۔ تھینک یو سو مچ۔